अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी गुजर रही है ज़िंदगी। आज का जो टॉपिक है, हम जानते हैं कि हम ख़त नस्ख सीख रहे हैं। ख़त नस्ख की बाकी तख्ती पर हम पहुंच चुके हैं। बाकी तख्ती में हमने बाकी शुरू की कुछ अशकाल सीख ली हैं, हमने शुरू की कुछ अशकाल की प्रैक्टिस कर ली है और आज हम उसकी कुछ और अशकाल सीखेंगे और उनको बनाएंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने सीन बनाना सीखा था और उसके लिए अगर हमारी कलम की नोक ख़राब हो जाती है तो हम उसको तराश लेंगे और उसकी नोक को ठीक कर लेंगे। कोई बड़ा मसला नहीं है। तो हमने कलम की नोक तराश ली है। कलम इसके मुकाबले में अब ऐसे लिख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। हमने सीखा कि जब हम बा सीन बनाएंगे तो बा की जो शक्ल है उसको डिफरेंट दिखाने के लिए हम उसे सीन से बड़ा कर देंगे। ये एक नुक्ता होगा, ये 1.5 नुक्ता होगा। ऊपर जाएंगे। तीन। आज हम सीखेंगे बा के साथ जब भी हमें स्वाद बनाना है तो हम क्या करेंगे। एक नुक्ते का बा बनेगा, उसके बाद 70 का एंगल है हमारा। इसको हमने बा की तरह ही खींचना है। एक नुक्ता यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 3 नुक्तों तक स्वाद बनेगा। नीचे से देखेंगे तो 4 नुक्ते, यहाँ से देखेंगे तो 1 नुक्ता। ये गहरा है थोड़ा सा। स्वाद कशीदा करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे ही रहेगा। अब स्वाद जैसे ही इसके साथ अटैच हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये एक ही लाइन है, जबकि पहले ये दोनों अलग अलग से दिख रहे थे। जब हमें इसको कशीदा करना होगा तो हम आधे नुक्ते तक रहेंगे और जब कशीदा नहीं करना होगा तो हम 1 नुक्ते तक इस नोक को नीचे लेके आएंगे। जब भी हमें कोई लफ्ज़ कोई हर्फ ऊपर लिखना हो तो हम इसकी ये वाली जो एंड पॉइंट है इसे हम इससे नीचे भी रोक सकते हैं, बट हम जानते हैं कि ये इसका जो सेंटर है वो 2 या 3 नुक्तों के बीच बीच में हम बना सकते हैं।
इसे हम यहाँ ले जाके जोड़ देंगे। इसके साथ 3 ऐसे हरूफ हैं, मीम, त्वा और रॉ, जिनसे पहले हम किसी भी हर्फ को खींच सकते हैं। त्वा बनाया तो त्वा से पहले हम बा, या, सीन, हा, हौ, फा, कौफ, किसी भी हर्फ को हम खींच सकते हैं। इसी तरह हम रॉ बना रहे हैं तो रॉ से पहले भी हम हर्फ को खींच सकते हैं, और मीम से पहले भी हम अभी सीखेंगे आगे। ये हम याद रखेंगे, ये स्ट्रोक हमारा एक नुक्ते का ही रहेगा। और यहाँ अगर हम देखें तो 4 नुक्ते, यहाँ हम देखें तो सेंटर में 1 नुक्ता, ये अगर हम देखें तो ये 3 नुक्तों का बन रहा है। ये दायरा अगर हम देखें तो ये 1 नुक्ते का है। ये अगर हम देखें तो ये पूरे पूरे 6 नुक्ते बन रहे हैं, जैसे हमारा कंप्लीट बा होता है, 5 नुक्तों का, 6 नुक्तों का। ये अगर हम देखें तो ये 4 और 5 नुक्तों का बन सकता है अलिफ। जब भी हम अलिफ बनाएंगे हमारा ताज ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और हम यहाँ से भी अलिफ स्टार्ट कर सकते हैं। बाइन बनाने के लिए 1 नुक्ता 70 पे रखेंगे और ये स्ट्रोक बनाएंगे यहाँ तक, या इससे नीचे या इससे बराबर, बस इससे ऊपर नहीं जाएंगे। यानी स्टार्ट करने के बाद सिर्फ नोक से हम ये स्ट्रोक बना देंगे, हम ऐसे लेके नहीं जाएंगे इसको। अब हम यहाँ रखेंगे और इस तरह से 1 और 1.5 नुक्ते का ये स्ट्रोक बनाएंगे, जैसे हम आइन में मीम में बना रहे थे, ऐसे लाके इसके ऊपर से ही ऐसे ला रहे थे। सेम यही वाला काम हमें यहाँ करना है, और इसमें हम यहाँ नीचे तक आ जाएंगे। मीम में हम यहीं जाके रुक जाते थे, आइन में हम थोड़ा नीचे तक ले आएंगे इसको 3 नुक्तों तक। और आइन में हम 1 नुक्ते तक आगे आ जाएंगे। ये हमारा बा आइन हमने बना लिया है। अब आ जाते हैं बा और फा की जानिब। बा और फा के लिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस है बा आइन में और बा फा में। इसमें भी हम ऊपर की जानिब जा रहे हैं, बट इसमें ये कर्व नहीं आ रहा जो आइन में आ रहा था। इसमें भी हमने 2/3 कलम से काम किया है, यानी कि हम इसको ऐसे पूरी पूरी नोक ऊपर लेके नहीं गए, हमने ग्रेजुअली अपनी नोक उठाई है और इस तरह से ऊपर गए हैं। ऊपर जाने के बाद ये जो फा है ये बा से ऊपर होगा, और यहाँ से हम
पूरा पूरा बा बना देंगे। इंडिविजुअल फा में हमने इसकी आधी आंख बंद कर दी थी, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर्स में हम कभी भी फ़ा की आंख बंद नहीं करेंगे, ये रूल है ख़त नस्क का। बा के साथ कॉफ किस तरह बनेगा, ये भी थोड़ा सा डिफरेंस है फ़ा और कॉफ में। अब हमें थोड़ा सा नीचे आना है, फिर नीचे वाली नोक से हमने ऊपर चले जाना है यूं, और यहाँ अपना कलम रख के थोड़ा इधर और फिर थोड़ा सा इधर, और इसकी आधी आंख हम बंद कर देंगे। हम चाहें तो हम ऐसे भी आ सकते हैं, और हम चाहें तो हम इस तरह से भी जा सकते हैं। एक नुक्ता बीच में आना चाहिए, एक नुक्ते के गैप से हमें काम करना है, बट हमें इस तरह से बाक ऑफ बनाना है। दोबारा देखेंगे बाक ऑफ को। अब हम बाक ऑफ बनाएंगे पर कशीदा। ऐसे देखें तो 1 2 और 3 नुक्तों तक हम इसे गहरा कर सकते हैं। जब भी हम कशीदा हरूफ बनाएंगे, कशीदा हरूफ पे काम करेंगे, हम उनके ऊपर ऊपर लाइन पे रहने वाले हरूफ बना सकते हैं। मोटे से पतले की तरफ जाएगा ये, यानी कि ग्रेजुअली हम अपने कलम को इस तरफ घुमाएंगे, इस तरफ, राइट साइड पे, दाएं तरफ, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा घुमाएंगे, और ये ग्रेजुअली प्रैक्टिस के साथ ये बनेगा। यहाँ रखेंगे हम अपना कलम, कलम रखा, ऐसे लेकर आए, ऐसे घुमाया और ऐसे कर दिया। ये हमारा बा के साथ कॉफ बन जाएगा, बा के साथ काफ बन जाएगा। बा के साथ एक और काफ भी बनता है, अब जैसे ही हम ये वाला पॉइंट देखेंगे, ये वाला पॉइंट, यहाँ हम अपना कलम रखेंगे और एक बा बना देंगे। तकरीबन 2 नुक्तों तक हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, और ये नुक्तों पे हम बात करेंगे, एराब किस तरह से हम लगा सकते हैं, ज़बर ज़ेर, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे।
पर अभी देख लेते हैं कि जब हमें 2 नुक्ते बनाने होते हैं तो इस तरह से नुक्ते बनाने के बाद इस तरह इन्हें ज्वाइन कर देंगे हम। यानी कि नस्क के नुक्ते ऐसे नहीं बनेंगे, नस्क के नुक्ते ऐसे बनेंगे। अब देख लेते हैं कि बा लाम किस तरह बनेगा। अब बा लाम बनाने के लिए, बा काफ बनाने के लिए बा अलिफ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें। ये थोड़ा सा तिरछा जा रहा है पर लाम हमारा सीधा आता है नीचे की तरफ जानिब। डबल लाइनिंग नहीं करनी है हमें। कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं कि इस तरह ज़्यादा गैप नज़र आता है, कुछ लोग इस तरह से बनाते हैं कि गैप नज़र नहीं आता, बहुत कम गैप नज़र आता है। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। अब नीचे की तरफ अगर हम देखें तो बा लाम 2 नुक्तों तक बनेगा। वही वाला स्ट्रोक है जो सीन का था, स्वाद का था। अब बा के साथ मीम बहुत सारे हैं, बहुत तरह के हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला वाला जो मीम है, जैसे हमने या बनाया था, बट इसे हम थोड़ा इस तरफ को लेके जाएंगे और इसमें हमने 3 नुक्तों का इसको हमें रखना है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे, अंदर की जानिब लेके जाएंगे और फिर इस तरह से बाहर निकाल देंगे। एक नुक्ता बाहर आने के बाद हम इस तरह से अलिफ बना देंगे। यहाँ नीचे 2 नुक्ते फिक्स होंगे और ये तकरीबन 4 नुक्तों का बनेगा। अब हम बाग के साथ मीम की एक और शक्ल बना रहे हैं, जिसमें पहले तो हम बा बनाएंगे सिंपल, जो हमने बा बनाना सीखा है। लेकिन यहाँ आते ही कशीदा नोक यूज़ हो रही है, वहशी नोक यूज़ हो रही है, उनसी नोक यूज़ नहीं हो रही। इस तरह से ऊपर चले जाएंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगे, यानी ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये नोक नज़र आनी चाहिए। यहाँ हम कलम रखेंगे, इस तरह के नीचे की तरफ आएंगे और जिस तरह हमने मीम का अलिफ बनाया था, इससे पहले हमने बनाना सीखा था, ऐसे मीम का अलिफ बना देंगे। मीम की बहुत सारी शक्लें हैं, बहुत सारी अशकाल हैं। एक और शक्ल सीख लेते हैं मीम की, जिसमें हम इस तरह से बा बनाएंगे, ऊपर की तरफ ले जाएंगे इसको। ये नोक हमने लाजमी बनानी है। अब हमने कलम रखना है इधर और यहाँ आते ही इधर ये चीज़ नज़र आएगी। इसके साथ अटैच होने के बाद भी ये जो नोक है ये नज़र आएगी। ये जो दायरा अंदर, ये जो सफ़ेदी अंदर नज़र आ रही है, ये भी नज़र आएगी। यहाँ रखेंगे कलम और ऐसे घुमा देंगे। ये मीम हम बनाना सीख चुके हैं। इंडिविजुअल मीम का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट था, पर ये वाला पॉइंट बिल्कुल सेम था। अब एक और बहुत प्यारा सा मीम है, वो बनाना सीख लेते हैं, यानी कि बम बनाना सीख लेते हैं।
तो बामीम कैसे बनाया हमने, वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। अब यहाँ हमने आधे कलम से हल्का सा तिरछा सा ऊपर ले जाके ये नोक निकाली, फिर एक नोक यहाँ से निकाली, और यहाँ भी हमने आधे कलम से काम करते हुए इसे ज्वाइन कर दिया। और ये हम 12 बना चुके हैं, 12 सीख चुके हैं मीम। और ये मीम की डंडी। बम बनाना हमने सीख लिया, अब बन बनाना सीख लेते हैं। तीन, बा और नून को कशीदा करना है। तो बा और नून को कशीदा करने के लिए पहले तो हमें बा बनाना है। अब ये वाला जो स्ट्रोक है ये बहुत ज़्यादा नहीं बनेगा, हल्का सा बनेगा, हल्का सा आगे आएगा। ये भी हम जानते हैं आधे कलम तक रहेगा, आधे नुक्ते तक रहेगा। घुमाते हुए कलम को हम इसका एंडिंग पॉइंट बना देंगे। बा के साथ जब हमें वाव बनाना है तो वो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे हमने बा के साथ कॉफ बनाया था, इसको नीचे लेकर आए थे और फिर इस तरह से ऊपर ले गए थे। सब कुछ बिल्कुल सेम बनेगा। और यहाँ से ये रॉ की तरह बन जाएगा। आधी आँख इसकी हम बंद कर देंगे। बा के साथ हाँ किस तरह से बनेगा, हल्का सा ऊपर और फिर ये। बा के साथ एक और हा है जिसके लिए हम बा अलिफ वाला पैटर्न यूज़ करने लगे हैं। 2 नुक्तों तक ऊपर जाएंगे। अब क्या करना है हमें, अब हमने यहाँ रखना है अपना कलम ऐसे तिरछा लेके आना है, फिर नीचे की तरफ, फिर ऐसे, और फिर डायरेक्शन थी हमारी ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, यानी ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। 1 2 3 4 स्टेप्स में हमने बाहा बनाना है। अब बा के साथ हा और हा बनाना है, यानी 3 तरह के हा अभी हम बनाएंगे और 3 तरह के हा हम सीखेंगे। बा बनाकर उसमें हम बा को इस तरह से बनाएंगे। अब हमने यहाँ अपना कलम रखना है 90 पे। 90 पे कलम रखने के बाद थोड़ा सा अंदर की तरफ, और फिर इसके ऊपर से ही यहाँ आ जाएंगे। यहाँ आके हम रुक जाएंगे और फिर बस हल्का सा कट लगाया और 4 नुक्तों तक आगे आए। अब यहाँ पर हमें गौर करना है कि यहाँ से हमें क्या करना है। ये हमारी लाइन है, ये इसका आधा है। यहाँ हमने कलम रखना अपना एक कत बाहर और इस तरह से इसके ऊपर से आ जाएंगे।
और यहाँ से ऊपर ले जाएंगे इसको। अब ये जो दायरा है ये नज़र आना चाहिए और एक ये जो कट है ये भी नज़र आना चाहिए। अब हम इसके ऊपर से निकलेंगे कि ये वाली नोक भी नज़र आ रही है और ऊपर वाली नोक भी नज़र आ रही है। दो नुक्तों तक आगे जाने के बाद हम इसे ऐसे ऊपर ले जाएंगे। ये है हमारा। ये बा कभी भी अकेला नहीं बनता। ये बा हमेशा ये हा हमेशा किसी ना किसी हर्फ के साथ ज्वाइन होकर ही हम बना सकते हैं और ये बीच में बनता है हमेशा, एंड में नहीं बन सकता, ना ही स्टार्टिंग में बन सकता है। यहाँ रखेंगे कलम, इस तरह से नीचे आएंगे और इस तरह से ऊपर ले जाएंगे कि ये नज़र आना चाहिए। हमेशा हमें ये याद रखना है कि ये जो लाइन है इसका सेंटर ये है। जो नीचे वाला हमने काम किया है वो नीचे वाले हिस्से में किया है, जो ऊपर वाला काम किया है वो ऊपर वाले हिस्से में किया है। इस हाँ की हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम बहुत अच्छे से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर एक नुक्ता फिक्स हो जाए, इतना गैप होना चाहिए। बा लाम अलिफ ला किस तरह बनेगा? बा अलिफ बनाएंगे, यहाँ से ये जो लाइन है यहाँ से इसे अलग कर देंगे इस तरह से। ये इससे थोड़ा सा नीचे होगा, तीन नुक्ते आ जाने चाहिए। यहाँ यहाँ एक नुक्ता लाजमी आना चाहिए। ये हमने बना दिया है बल्ला। बा या बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें वही वाला सेम जो हमें स्टार्टिंग से प्रैक्टिस कर रहे हैं स्ट्रोक बनाएंगे। अब आधे कलम से ऐसे, तो फिर इसके ऊपर से ही हम इसको यहाँ ले जाएंगे। इंडिविजुअल या में हमने जैसे काम किया था ऐसे हम इसको ले आएंगे। ऐसे देखें तो यहाँ एक नुक्ता आ सकता है। बा बढ़िया। इसको इतना खींचेंगे कि यहाँ एक नुक्ता आराम से फिक्स हो जाए। यहाँ रखेंगे कलम अपना और इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ जाते ही इसे ऐसे खोल देंगे।
इसके साथ ही हमारा आज का जो लेसन है जिसमें हमने बाकी कंप्लीट तख्ती सीख ली है, उसका इख्तिताम करेंगे। और आपसे अब मैं मिलूँगी इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम हा की तख्ती सीखेंगे। और हा की तख्ती सिर्फ हा की तख्ती नहीं है, ये हा जीम खौ की तख्ती है। सो जब तक के लिए दिस इज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट इसरा साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान, दुआओं में याद रखिएगा।